Hey friends, welcome to our channel in Focus Study. So in this video, we will discuss the most important question of BCOC, BCOS 185, which is entrepreneurship. ठीक है, तो इसके देखो मैं कुछ प्रमोशन नहीं कर रहा, बट अगर आपको पीडीएफ बाय करनी है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। बाकी वीडियोस भी इनफ होंगी, बट आपको अगर चाहिए, आपको प्रिंट आउट निकालना है, आपको आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आपको पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है, जो कि मैं आपको बता दूंगा, आप डीएम कर देना मेरे को व्हाट्सएप पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो उसमें दोनों ईयर के सॉल्व पेपर्स हम डिस्कस किए, उसमें पीडीएफ में है, और बाकी नोट्स हैं जो कि आपको एग्जाम में 80+ मार्क्स देने के लिए इनफ हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब कभी कभी डिनाई हो सकता है, बट पास हो जाओगे और अच्छे मार्क्स से हो जाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखो, ये हम दिसंबर के क्वेश्चन देख रहे हैं, दिसंबर में जो आए हुए थे, तो एक तरह से प्रीवियस ईयर मान लो इसको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस कॉम्पिटेंसी विच हेल्प एंटरप्रेन्योर टू रिलीज देयर गोल्स एंड विजन। ठीक है, तो इसके आंसर्स यहाँ पे देखो मैंने बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो पहला क्या है, विजनरी थिंकिंग होनी चाहिए। ठीक है, एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव क्लियर एंड कंपेलिंग विजन ऑफ व्हाट दे आर वांट टू अचीव। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि हम सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम सब कुछ ट्राई करने लगेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक गोल पे फोकस करेंगे तो हो जाएगा। लाइक आपका एग्जाम है तो सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़ सकते, एक एक करके करोगे तो आप इजिली उसको अचीव कर सकते हो। फिर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट अगर नहीं हुआ तो रिस्क की वजह से आपकी कंपनी डूब सकती है। ठीक है, लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग होनी चाहिए। लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो एक ऑर्डर होता है, अगर सब लोग ऑर्डर देने लगे ना तो वो ऑर्डर जो हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे किसका ऑर्डर फॉलो करें, और कन्फ्लिक्ट आएगा। ठीक है, तो इसलिए लीडरशिप और टीम बिल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। नेटवर्किंग एंड रिलेशन बिल्डिंग भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये सब इसके पॉइंट्स आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं, तो आप एक एक करके इन सबको कर लेगा। सेकंड क्वेश्चन जो आया था, ब्रीफली डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ मार्केटिंग प्लान। ठीक है, मार्केटिंग प्लान से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, मार्केटिंग प्लान होता क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आंसर, कंटेक्ट सिचुएशन एनालिसिस करना चाहिए पहले। सी मार्केट ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम, ऑब्जेक्टिव क्या है, बेस्ड ऑन द सिचुएशन एनालिसिस define clear and measurable market objective. These objective have align with your overall business goal and is specific achievement related and time bound. ठीक है, मतलब वही है कि आपको मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, आप जब सिचुएशन एनालिसिस करेंगे तो मार्केटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो आपको पता चलेगा। फिर आइडेंटिफाई टारगेट मार्केट एंड सेगमेंटेशन, आपको मार्केट को टारगेट करना है, फिर कि आप किस चीज़ लाइक कैसे लोगों के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, फिर डेवलप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, फिर आपको अपनी रणनीतियाँ बनानी होगी कि हाँ आपको कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना। क्रिएट एन एक्शन प्लान बनाना है आपको। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट करना है उसे। फिर बजट आपको अलॉकेट करना है, किस चीज़ के लिए कितने बजट आप देने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, डिस्कस द सोर्स ऑफ जनरेटिंग बिजनेस आइडिया को जनरेट करने के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, इसको बना के भी आप लिख सकते थे। पहले पर्सनल पैशन एंड एक्सपर्टीज़, पर्सनल पैशन भी हो सकता है, एक्सपर्टीज़ भी हो सकती है, लाइक आपको इस चीज़ की बहुत अच्छी नॉलेज है तो इसमें ये इंक्लूड हो जाएगा। कंज्यूमर नीड एंड प्रॉब्लम से भी आपको आइडिया जनरेशन होता है। ठीक है, बहुत सारी कंपनियाज लाइक मास्क पहले इंडिया में बहुत कम सेल्स थी, बट कोविड के टाइम उसके सेल्स बढ़ी। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर की नीड थी, हमारी प्रॉब्लम थी। ठीक है, मार्केट रिसर्च एंड ट्रेंड को भी फॉलो करके आप बहुत चीज़ें बाय कर मतलब बेच सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्विंग सक्सेसफुल बिजनेस, जो सक्सेसफुल बिजनेस होते हैं उनको ऑब्जर्व करके, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के द्वारा, सोशल एंड एनवायरमेंटल ट्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंचाइजी एंड लाइसेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ लाइक KFC मैकडी, इन सब के जो फ्रेंचाइजी लेते हैं जनरली उनको प्रॉफिट होता ही होता है। ठीक है, तो ये सब इसके पॉइंट्स है जो आप देख सकते हैं। फिर एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट टर्म जो फाइनेंस होता है उसके क्या क्या सोर्सेस होते हैं वो पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म सोर्स फाइनेंस प्ले अ क्रूशियल रोल इन मीटिंग द इंटरमीडिएट फाइनेंशियल नीड्स ऑफ बिजनेस। दे प्रोवाइड द नेसेसरी फंड्स टू कवर शॉर्ट टर्म एक्सपेंस सच एज इन्वेंट्री परचेज, पे, all working capital requirement. Here are some significant short term finance. शॉर्ट टर्म यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं। ट्रेड क्रेडिट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गया, इनवॉइस फाइनेंसिंग हो गया, कमर्शियल पेपर्स हो गए, ठीक है, इन्वेंट्री फाइनेंसिंग हो गया, क्राउड फंडिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेंटर विद सुटेबल एग्जाम्पल। गुड मेंटर कौन होते हैं, उसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं वो आपको देना है। गुड मेंटर पोसेसेस सर्टेन कीज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कंट्रीब्यूट टू देयर इफेक्टिवनेस इन गाइडिंग एंड सपोर्टिंग
मेंटर्स मेंटीज, ठीक है, मेंटीज मतलब जिससे गाइड करें। हियर आर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या होने चाहिए। पहला एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, उसके पास एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी होनी चाहिए, उसके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, सपोर्ट एंड इनकरेज करे सबको, ठीक है, गाइडेंस एंड विजडम हो, कॉन्टीन्यूअस लर्निंग एंड ग्रोथ, ठीक है, हर चीज़ सीखने की चाहत रखने वाला, ग्रोथ करने वाला ही एक अच्छा मेंटर हो सकता है। डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ MSMED एक्ट 2006, ऑल्सो डिस्कस द की प्रोविजन ऑफ एक्ट, ठीक है। तो ये वो माइक्रो स्मॉल जो बिजनेस होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए बनाया गया था, आप देख लेना इनको, ठीक है। मैं आंसर स्क्रॉल कर देता हूँ। फिर एक्सप्लेन द सिस्टम थ्योरी ऑफ फैमिली बिजनेस साइटिंग, ठीक है, फैमिली बिजनेस साइटिंग, तो ये भी आप देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द चैलेंज फेस्ड बाय बिजनेस इन इंडिया, फैमिली बिजनेस इन इंडिया। फैमिली बिजनेस बहुत सारे इंडिया में हैं और प्रॉब्लम्स भी बहुत होती हैं। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, सक्सेसफुल प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग नहीं हो पाती ढंग से। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बहुत कम होता है, लाइक छोटे भाई बड़े भाई में अगर हो गया फाइट तो क्या उसको रिजॉल्व करने की जगह कोर्ट में जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होता है। ये मिक्सिंग फैमिली एंड बिजनेस रोल्स, जो फैमिली और बिजनेस रोल को मिक्स कर देते हैं। घर का बड़ा ही चीज़ें संभालेगा, छोटी चीज़ें संभालेगा, भले उसे नॉलेज हो या ना हो, तो ये चीज़ें बेकार हो जाती हैं। लिमिटेड एक्सेस टू इंटरनेट टैलेंट एंड कैपिटल, ठीक है। और फैमिली के लोग ही MD बन रहे हैं, ठीक है, CEO बन रहे हैं, तो बाहर के जो अच्छे लोग हैं उनको मौका नहीं मिलता, उसकी वजह से कंपनी सफ़र करती है, ठीक है। गवर्नेंस एंड प्रोफेशनलाइजेशन बहुत कम हो पाता है इन चीज़ों में ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम इन इंडिया, ऑल्सो स्टेट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो ये भी आप क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। तो मेरा मोटिव यही था कि मैं आपको बता दूँ पेपर कैसा आता है, पेपर ईजी आता है, ठीक है। बाकी आप ये पूरा कंप्लीट कर लिया हमने दिसंबर का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। बाकी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन नोट्स चाहिए, कल ही एग्जाम है आई थिंक, ठीक है। तो आप बाय कर सकते हैं हमारे नोट्स, ठीक है। मैसेज कर देना आप व्हाट्सएप पे, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।